हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन्ड चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के आखिरी एपिसोड 12 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूटा वाली कॉलोनी में 4 शक्तिशाली प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से एक ध्रुव को यूटा तुरंत ही मार देता है। यूटा सोचता है कि मेगुमी ने 2 रूल्स ऐड करवाने की बात कही थी। पहला कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकें और दूसरा कि प्लेयर्स अपनी मर्जी से गेम छोड़कर जा सकें। लेकिन यूटा इसमें 2 और नए रूल्स जुड़वाना चाहता है। रूल नंबर 3 के एक कॉलोनी का प्लेयर दूसरी कॉलोनी के प्लेयर से बात कर सके और रूल नंबर 4 की प्लेयर अपनी मर्जी से किसी भी कॉलोनी में एंटर या एग्जिट कर सके। यानी इन्हें टोटल 4 नए रूल्स जुड़वाने हैं। यूटा के बाकी दोस्त शिबुया कांड की वजह से थके हुए हैं। वो ये भी नहीं चाहता कि गोजो को वापस अपने दोस्त को मारना पड़े, इसलिए केंजाकू को मारने का काम यूटा खुद करेगा। वो अकेले ही ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके सारे नए रूल्स भी ऐड करवा देगा। हम देखते हैं कि यूटा कुछ आम लोगों की रक्षा भी कर रहा था। वो इन सबको एक स्टेडियम के पास ले आता है, जो कि ध्रुव का इलाका हुआ करता था। यूटा इन सबको यहीं आराम करने को बोलता है। तभी उसे किसी तूफान की आवाज आती है और वो सबको स्टेडियम के अंदर जाने को कहता है। वो देखता है कि 2 लड़कों के पीछे एक तूफान पड़ा हुआ था। एक लड़के को ये तूफान निगल भी लेता है। यूटा उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और देखता है कि ये तूफान नहीं बल्कि लाखों कॉकरोच का झुंड है। ये कॉकरोच उस लड़के को तुरंत ही खा जाते हैं। इसके बाद ये झुंड आम लोगों की तरफ बढ़ रहा था, तो यूटा तुरंत ही रीका को बुलाता है, जो कि मुक्का मारकर स्टेडियम में जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। इसके बाद यूटा अपनी तलवार को कर्स एनर्जी से भरकर सिर्फ एक अटैक करता है, जिससे ये सारे कॉकरोच मारे जाते हैं। ये कुरुशी ने किया था। यूटा कोगाने को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या ये कर्स स्पिरिट भी एक प्लेयर है, जिस पर कोगाने कहता है कि हाँ। यूटा अब इससे लड़ने को तैयार हो जाता है। कुरुशी के हाथ में भी फेस्टरिंग लाइफ सोर्ड नाम का वेपन था। कुरुशी जैसे ही यूटा पर अटैक करता है, यूटा उसका हाथ काट देता है और मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद यूटा उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन कुरुशी फिर से लाखों कॉकरोच को पैदा कर लेता है। कुरुशी एक कर्स स्पिरिट है, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालकर यूटा आराम से उसे मार सकता है। लेकिन यूटा ये भी जानता है कि 2 और पावरफुल प्लेयर्स उसके आसपास ही हैं, और यूटा नहीं चाहता कि उन दोनों को ये बात पता चले कि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। वहीं रीका बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेडियम में रुकी है। कुरुशी अब अपने कीड़ों के झुंड को यूटा पर अटैक करने भेजता है, जिन्हें यूटा आराम से खत्म कर रहा था। इसके बाद यूटा के पीछे 2 बड़े कीड़े आते हैं, जिन्हें वो तुरंत ही काट देता है। लेकिन इन कीड़ों के पास टॉक्सिन से भरे बैग्स थे, जिनसे यूटा कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। तभी कुरुशी अपनी सोर्ड से यूटा पर अटैक कर देता है। यूटा उसके अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन कुरुशी की सोर्ड में से मिसाइल की तरह कीड़े भी निकलते हैं, जो यूटा के कंधे और फिर उसके पेट को घायल कर देते हैं। कुरोशी अब यूता को उठा के खाने वाला था, लेकिन यूता उसी के मुंह पर काट लेता है और उसकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, जिससे कुरोशी खत्म हो जाता है और उसे एलिमिनेट करने के लिए यूता को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी ऊरो यूता के पास आकर बोलती है कि तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। इससे पहले यूता कुछ कर पाए, ऊरो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है, जिससे यूता बहुत दूर जाकर गिरता है। यूता कुछ समझे उससे पहले ही ऊरो उसके पास आकर उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है। यूता बच जाता है और उसे सामने से पंच मारता है, लेकिन उसका हाथ अचानक ही बहुत लंबा हो जाता है और ऊरो फिर से उसे बहुत दूर फेंक देती है। यूता देखता है कि उसके हाथ को बिल्कुल चोट नहीं आई थी। यूता समझ जाता है कि ऊरो की टेक्निक है कि वो अपने आसपास की जगह को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन वो चीजें सच में नहीं होती। जैसे लेंस में देखने पर कोई चीजें बड़ी या छोटी लगने लगती हैं, ठीक वैसे ऊरो बोलती है कि अपनी टेक्निक की वजह से वो स्पेस को किसी कपड़े की तरह पकड़कर अपने पास खींच सकती है, लेकिन इससे वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए ऊरो थिन आइस ब्रेकर नाम की टेक्निक यूज करती है, लेकिन उसके लिए यूता को पहले अटैक करना होगा। यूता उससे पूछने लगता है कि वो लड़ना क्यों चाहती है। वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी से भी पॉइंट्स ले सकती है। ऊरो बोलती है कि उनका फिर से जन्म हुआ है और कलिंग गेम उनकी इस नई लाइफ का पहला पड़ाव है। केंजाकू जरूर पीछे से कोई खिचड़ी पका रहा है, तो इन्हें जितना हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करके तैयार रहना चाहिए। यूता बोलता है कि तुम्हारे कोई दोस्त या साथी नहीं है जिनके लिए तुम लड़ रही हो।
तुम बस अपनी खुशी के लिए हजारों लोगों को मारना चाहती हो। अब ऊरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ जाती है कि यूता फुजीवारा फैमिली का वंशज है और वो उसकी बात कभी नहीं समझ सकता। वो यूता को पकड़कर हवा में उड़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पर तभी इशिगोरी इन दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है और दोनों पर बहुत बड़ी लेजर बीम मार देता है। यूता और ऊरो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पहले इस इशिगोरी को ही मार देना चाहिए। इशिग यूता पर लेजर की बारिश कर देता है, जिनसे यूता बच के भाग रहा था, लेकिन एक अटैक उसे आ लगता है। इशिग सोचता है कि यूता इतने में ही निपट तो नहीं गया, पर यूता तो उसके साइड में ही खड़ा था। इशिगोरी को असल में लड़ना बहुत पसंद है और लड़ाई करके ही उसका पेट भरता है। पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े धुरंधरों से लड़ाई की, लेकिन उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो इशिगोरी को वो मीठा कभी नसीब ही नहीं हुआ। खैर, दोनों में अब जोरदार लड़ाई होने लगती है। इशिगोरी की टेक्निक बस यही है कि वो अपने बालों से लेजर शूट कर सकता है, लेकिन ये लेजर यूता को घायल कर सकती है। यूता किसी तरह उसकी लेजर से बचता रहता है। इशिगोरी अब एक टनल के अंदर चला जाता है और यूता भी उससे सीधा फाइट लेने टनल में जाता है, लेकिन फिर इशिगोरी एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, पर यूता उससे भी बच जाता है। जो देख इशिगोरी समझ गया था कि यूता ही उसका डेजर्ट है। वो यूता को आसमान में उछाल देता है और तभी ऊरो यहां आ जाती है। वो किसी इंसान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती, लेकिन वो इनके पीछे की सरफेस को ब्रेक कर सकती है। वो थिन आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करती है, जिससे यूता सीधा नीचे जाकर गिरता है। इशिगोरी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, और ऊरो की तरफ लेजर ब्लास्ट करता है, लेकिन ऊरो स्काई को घुमाकर इशिगोरी की लेजर वापस उसे ही मार देती है। ये पहली बार हुआ था कि इशिगोरी को उसी की टेक्निक आगे लगी हो। यूता खुद को ठीक रखने के लिए बार बार रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। अब यूता के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो रीका को बुलाने का फैसला करता है। यूता रीका की दी हुई अंगूठी पहनता है, जिससे रीका की कर्स्ड स्पिरिट उसके पास आ जाती है, जिसे देख ऊरो और इशिगोरी दोनों चौंक जाते हैं। अब यूता अपनी फुल पावर से लड़ सकता है। रीका यूता से पूछती है कि वो कौन सा हथियार यूज करना चाहेगा और यूता अपने हाथ पर एक लोहे का दस्ताना पहन लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रीका की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन उसकी कर्स्ड स्पिरिट की कॉपी अब भी यूता के पास है, जो यूता के लिए कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड टूल्स स्टोर करके रखती है। यूता जब भी अपनी रिंग पहनता है तो वो रीका से कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्शन 5 मिनट तक रहता है और इन 5 मिनट्स के लिए यूता के पास ये शिकीगामी और कर्स्ड एनर्जी का भंडार है। रीका अब उरो की तरफ जाती है। उरो भी उससे लड़ने को तैयार थी, लेकिन वो देखती है कि यूता के मुंह पर कोई निशान बन गए थे। असल में वह इनुमाकी की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वह उरो को हिलने से मना कर देता है, जिसके बाद रीका उसकी धुलाई करने लगती है। इशिगोरी इन पर लेजर मारता है, लेकिन यूता के लोहे वाले हाथ पर लेजर का कोई असर नहीं हो रहा था। उरो फिर पूरे एरिया को कंबल की तरह झटक देती है। रीका उसे मारने जाती है तो उरो सरफेस को मोड़ देती है और रीका का पंच यूता को ही जा लगता है, जिससे रीका बहुत गुस्सा हो जाती है और उरो को उठाकर पटकती है। हमें यह भी पता चलता है कि पिछले जन्म में उरो को फुजीवारा फैमिली के किसी मेंबर ने धोखे से मारा था। यूता अब उसकी तरफ छोटे शिकीगामी भेजता है, जो उसके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। ध्रुव की टेक्निक यही थी कि उसके शिकीगामी जहां से भी गुजरते थे वह जगह डोमेन बन जाती थी, यानी उस जगह पर कोई और आएगा तो घायल हो जाएगा। यूता अब यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जो देख उरो समझ जाती है कि यूता की असली पावर शिकीगामी समन करना नहीं है, बल्कि दूसरों की टेक्निक कॉपी करना है। उरो किसी तरह यूता के पंच से बच जाती है और उसके लोहे के दस्ताने को भी तोड़ देती है। तभी इशिगोरी भी यहां आ जाता है और बोलता है कि चलो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करते हैं, और वह अपना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला था। ये देख उरो और यूता भी अपना डोमेन एक्सपेंशन करने लगते हैं, यानी कि 3 लोग एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देते हैं। तीनों डोमेन आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे इनका श्योर हिट इफेक्ट काम नहीं करता है। और तभी कोई बाहर से इन डोमेन के अंदर आ जाता है। ये कुरुशी का बच्चा था। कुरुशी प्लेयर तो मर चुका था, लेकिन कुरुशी कर्स्ड स्पिरिट दोबारा वापस आ गया था। 3 वे डोमेन पहले ही बहुत अनस्टेबल था और फिर इसमें कुरुशी भी आ घुसा, जिसके कारण डोमेन टूट गया। यूता अब तुरंत उरो को एक लात मार देता है और फिर कुरुशी भी उस पर हमला करने आने लगता है।
ऊरो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचती है, पर उसने अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था, जिस वजह से उसमें उतनी पावर नहीं है, और कुरुशी सीधा उसका एक हाथ काट देता है, जिसे रीका खा जाती है। इसके बाद इशिगोरी कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, और लेजर ब्लास्ट करके ऊरो की हालत खराब कर देता है, और यूता तुरंत ही कुरुओ ऋषि को पॉजिटिव एनर्जी से निपटा देता है। अब सिर्फ इशिगोरी और यूता ही बचे थे। यूता भी अपनी कर्स्ट एनर्जी को लेजर बीम की तरह शूट कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास रीका है तब तक ही। दोनों अपनी कर्स्ट एनर्जी को शूट करने लगते हैं, लेकिन इशिगोरी की लेजर भारी पड़ जाती है। यूता अब साइड से इशिगोरी पर अटैक करने आता है, लेकिन इशिगोरी फिर से उस पर बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूता ने अब ऊरो की टेक्निक भी कॉपी कर ली थी। वो सरफेस को मोड़कर इशिगोरी का एनर्जी ब्लास्ट आसमान की तरफ कर देता है। ये देख इशिगोरी भी समझ जाता है कि यूता की असली टेक्निक कॉपी है, लेकिन उसने ऊरो की टेक्निक कॉपी करने के लिए उसके साथ कुछ तो किया होगा। तभी उसे याद आता है कि रीका ने ऊरो का हाथ खाया था, यानी कि यूता अगर किसी का बॉडी पार्ट खा ले तो वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। यूता अब इशिगोरी पे थिन आइस ब्रेकर अटैक मारता है, वहीं रीका भी उसके सर पर मुक्का मारने लगती है। लेकिन तभी यूता के 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और रीका गायब हो जाती है, जिससे यूता थोड़ा कमजोर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगते हैं और यूता इशिगोरी को पकड़कर एक जगह रोक लेता है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट इशिगोरी के ऊपर आकर गिरता है। ये वही ब्लास्ट है जो इशिगोरी ने किया था, लेकिन यूता ने ऊरो की टेक्निक यूज कर उसकी दिशा मोड़ दी थी। खैर, ब्लास्ट से इशिगोरी का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी पेट भर के लड़ने की इच्छा पूरी हो गई थी। वो यूता को शुक्रिया बोलता है और गिर जाता है कि उसका पेट अब भर गया। लेकिन यूता इशिगोरी को जान से नहीं मारता। ये देख इशिगोरी बोलता है कि तुम बहुत नादान हो यूता, लड़ाई के बाद ऐसे दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यूता बोलता है कि ऊरो भी यही कह रही थी, यानी कि यूता ने उसे भी नहीं मारा। यूटा इशिगोरी से कहता है कि अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। उसने ऊरो के पॉइंट्स भी ले लिए थे। इन दोनों के पॉइंट्स और ध्रुव और कुरुशी को एलिमिनेट करने के पॉइंट्स मिलाकर अब यूटा के पास टोटल 190 पॉइंट्स हो गए थे। यूटा इशिगोरी से कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने ये पॉइंट ट्रांसफर वाला नया रूल ऐड करवा दिया, वरना तो शायद यूटा इन्हें खत्म कर देता। और दोस्तों, ये सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। हमें आने वाले सीजन की कुछ झलक भी देखने को मिलती है, जैसे सुकुना का असली रूप, माकी जो कि किसी कर्स स्पिरिट को मार रही है, हकारी जो कि काशिमो से लड़ने वाला है, यूकी और चोसो जो तेनगिन के बॉडीगार्ड बने बैठे हैं, एंजल मेगुमी को कहीं ले जा रही है, और केंजाकू जो कि गोजो के प्रिजन रेल्म के साथ समुद्र की गहराई में है, मेगुमी की बहन सुमिकी और सुकुना जो कि कुछ बड़ा कांड करने वाला है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड्स में बहुत बड़े धमाके होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये वाला सीजन एंड हो गया। हकारी और काशिमो की लेजेंडरी फाइट भी हमें अगले एपिसोड में ही देखने को मिल जाती। खैर, मैपा को ये सीजन भी 24 एपिसोड्स का ही बनाना चाहिए था। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सीजन अब शायद अगले साल ही आएगा, जिसमें कलिंग गेम आर्क पूरा एंड हो जाएगा। खैर, इसके बाद मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।